हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 पे। मैं हूं मसरूर अख्तर और आपके सामने DSSB में TGT टीचर्स की वैकेंसी आउट हो चुकी है और इस वैकेंसी के बारे में आइए डिटेल्ड एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि कब लास्ट डेट होगी, कब से ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है, क्या सिलेबस होने वाला है और कितनी सीट्स हैं, इसमें वैकेंट सीट्स हैं। स्पेशली मैं उर्दू की बात यहाँ पर करने वाला हूँ कि उर्दू में कितनी वैकेंट सीट है, उर्दू के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, किस क्वालिफिकेशन के स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स इस फॉर्म को भर सकते हैं और उर्दू का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो ये DSSB का यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने है, विच इज़ गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली। हम डायरेक्टली आ जाते हैं, जो मेन बातें हैं उसको मैं पॉइंट आउट यहाँ पर कर देता हूँ। आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा वो 9 अक्टूबर से शुरू होगा और ये 7 नवंबर तक जाएगा। तो 9 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच में आपकी फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया यहां पर पूरी होनी है। साथ ही अगर आप यहां पर देखते हैं जो वेकेंट सीट्स हैं, जो वैकेंसी है वो अगर हम यहाँ पर देखना चाहें, कई सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर दिए हैं। इसी में आपको उर्दू भी मिल जाएगा, संस्कृत, और इसके बाद फिर 13 नंबर पे उर्दू मिल जाएगा। यहाँ पर दो पोर्शन दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ है मेल्स के लिए और एक फीमेल्स के लिए। नंबर याद रखिएगा, 67/25 मेल का है, 68/25 ये फीमेल का है। यहाँ पर कैटेगरी वाइज ये पोस्ट दी हुई है। कुल पोस्ट यहाँ पर 45 है और महिलाओं की 116 है और पुरुषों की 147 है और ये PWD कैंडिडेट्स की वैकेंट सीट यहाँ पर दी हुई है। आप जाके इसको, जब आप इसका नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा कि यहाँ पर PWD के लिए कौन सा एप्लीकेबल हो रहा है। तो आपको वैकेंसी अप्लाई करने के लिए जाना कहां है, इस वेबसाइट पे जाना है और ध्यान रखिएगा लास्ट डेट इसकी 7 नवंबर है। अब आ जाते हैं इस बात पे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, और एलिजिबिलिटी आपको बहुत अच्छी तरीके से क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि कौन से बच्चे भर सकते हैं, कौन से बच्चे नहीं भर सकते हैं, कि आपकी वैकेंसी बन रही है या नहीं बन रही है। तो यहां पे जो इसेंशियल इसका क्वालिफिकेशन है, अ बैचलर डिग्री इन उर्दू at least 50% marks from a recognized university institute. The concerned language should have been studied at least 2 years. जैसे मान लीजिए आपने BA उर्दू किया है, ठीक है, BA उर्दू आप किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये बात कह रहा है कि उर्दू एटलीस्ट आप 2 साल यहां पर पढ़े हों, या फिर मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए उर्दू में 50% अंकों के साथ, 50% नंबर्स के साथ, या फिर इंटीग्रेटेड कोर्स 4 साल का होना चाहिए। ये तो और यहां पे लगा है। एक मैंडेटरी कंडीशन ये है, दूसरी मैंडेटरी कंडीशन ये है कि आपके पास बैचलर ऑफ एजुकेशन BEd होना चाहिए या फिर 3 ईयर इंटीग्रेटेड BEd MAd कोर्स होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। नो सेपरेट BEd और BEd MAd इज रिक्वायर्ड फॉर 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स लाइक BA BLEd या फिर BA BEd। तीसरा जो मैंडेटरी है वो ये है कि आपको CTET क्वालिफाई होना चाहिए, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट आपका क्वालिफाई यहां पर होना चाहिए। तो अगर आप ये 3 मैंडेटरी जो कंडीशन है वो फुलफिल कर रहे हैं तो आप उर्दू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए भी इसी तरीके से है कि उनका यहां पे UG या फिर PG 50-50% अंकों के साथ होना चाहिए, साथ में BEd हो और CTET की परीक्षा आपने पास की हुई हो। पे स्केल और एज लिमिट का भी आपको चक्कर पता होना चाहिए। एज लिमिट आपकी यहां पर कह रहा है नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। ये जो दी हुई है ये जनरल कैटेगरी के लिए है, ठीक है। आप एज रिलैक्सेशन इसके इस जो नोटिफिकेशन है इसके लास्ट में जाके आप देख सकते हैं कि अगर आप किसी रिजर्व कोटे से हैं तो आपको कितना छूट मिल रहा है, कितने ईयर छूट मिल रहा है। दूसरा, इसकी जो पे स्केल है वो 44,900 से 1,42,000 रहेगा। पे लेवल इसका 7 रहेगा। ग्रुप बी है जनरल सेंट्रल सर्विस, नॉन मिनिस्ट्रियल और नॉन गैजेटेड है। ये अराजपत्रित है, राजपत्रित पोस्ट ये नहीं है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। और ये रिलैक्सेशन यहां पर दिया भी हुआ है, गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए यहां पर 5 साल का रिलैक्सेशन दिया हुआ है, लेकिन आप फिर भी जाके इसका जो एज रिलैक्सेशन है उसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा कि क्या अदर स्टेट्स वाले यहां पे किस कोटे में भर सकते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि दिल्ली के बाहर स्टूडेंट भर सकते हैं या नहीं।
ये सर्च कर रहा है, कई सारे जगहों पे आपको रिलैक्सेशन वर्ड देखने को मिलेगा, तो ये अपने अकॉर्डिंग आप जाके इसको देख सकते हैं। ठीक है, अगली बात आती है नेगेटिव मार्किंग की। क्या नेगेटिव मार्किंग यहां पे होगा? तो जी हां, बहुत क्लियरली यहां पे मेंशन है कि 0.25 मार्क्स डिडक्शन हो गए, यानी 1/4 का नेगेटिव मार्किंग यहां पर अप्लाई होगा। और ये एग्जाम MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, इसमें 200 क्वेश्चंस आएंगे, यहां पर वो भी बता दिया गया है, अगर आप देख पा रहे हो ये। या ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की ये परीक्षा, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर वेरियस सब्जेक्ट टीचिंग, इसमें क्या रहने वाला है क्राइटेरिया? 1 ईयर टेक्निकल या फिर टीचिंग पोस्ट के लिए होगा। ये जो पोस्ट संख्याएं दी हैं इनके इन सब का यही होगा। 2 घंटे की परीक्षा होगी, 2 आवर्स का होगा, जिसमें आपको 200 क्वेश्चन करने हैं, हर क्वेश्चन 1 नंबर का, यानी टोटल मार्क 200 के हो गए, ग्रांड टोटल आपका यहाँ पे 200 का हो गया। सेक्शन ए में आपको क्या करना होगा? MCQ ऑफ 1 मार्क ईच एज पर एग्जिस्टिंग एग्जामिनेशन स्कीम। इसके बाद कौन कौन से टॉपिक्स यहां पर कवर करने हैं? जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। हिंदी और इंग्लिश को अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कई सारे इम्तिहान में अब ये पूछा जा रहा है। 20 मार्क्स ईच, ठीक है, एंड 100 मार्क्स। सेक्शन बी आप देख लीजिए, सेक्शन बी आप देख लीजिए, वो 5 पॉइंट यहां पर दिए हुए, अगर आप यहां पे देख रहे हो, हाँ ये 5 पॉइंट्स दिए हुए यहां पे, यानी ये सारे 20-20 नंबर के हैं। 20 नंबर का ये आएगा, 20 नंबर का ये आएगा, 20 नंबर का अरिथमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी, 20 नंबर का हिंदी, 20 नंबर का इंग्लिश। तो ये टोटल आपका 100 नंबर यहां बनता है और 100 नंबर सेक्शन बी में बनता है, जो कि आपके कंसर्न सब्जेक्ट से होगा। ठीक है, साथ ही साथ यहां पर टीचिंग का जो पोर्शन है बीएड का, यहां पे हो जाएगा 100 नंबर यहां पे बनता है, यानी यहां पे आपको 100 क्वेश्चन यहां देखने को मिलेंगे, 100 क्वेश्चन यहां पर देखने को मिलेंगे। तो ये था एज लिमिट, सैलरी, इनिशियल डेट, लास्ट डेट, क्वालिफिकेशन। अब हम आते हैं सिलेबस डिस्कशन पे। सिलेबस अगर आप यहां पर देख पा रहे हो, मैं थोड़ा और जूम कर देता हूं, 3 हिस्सों में ये बटा हुआ है। पहला हिस्सा इसमें सेक्शन ए, जो कि है उर्दू जबान, अदब का आगाज और उसकी इर्तिका, इसकी पैदाइश और इसकी तरक्की, इसका डेवलपमेंट हम देखेंगे पहले पोर्शन में। दूसरे में उर्दू दास्तान में दास्तान निगारी और आगाज और उसकी इर्तिका। तीसरा है उर्दू में नावल निगारी का आगाज व इर्तिका और मुख्तलिफ नावल निगार और नावल का तनकीदी मुताला, डिप्टी नज़ीर अहमद, मिर्ज़ा हादी रुस्वा यानी मिरातुल उरूस, उमराव जान अदा, कुर्रतुलैन हैदर, आग का दरिया, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद, गोदान, जिलानी बानो, इस्मत चुगताई, इनको हम यहाँ पर बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आता है अगला जो पोर्शन है, उर्दू में अफसाना निगारी का आगाज, इर्तिका और मुख्तलिफ अफसाना और अफसाना निगारों का तनकीदी मुताला यहाँ पे हम करेंगे, जिसमें इस्मत चुगताई, सादत हसन मंटो, अहमद नदीम कासमी, कृष्ण चंद, राजेंद्र सिंह बेदी, प्रेमचंद। साथ ही साथ 5वें में यूनिट का जो 5वां हिस्सा है, उर्दू में इंशाइया एस्से, ठीक है, जिसमें हम मोहम्मद हुसैन आज़ाद को पढ़ेंगे, राशिद अहमद सिद्दीकी को पढ़ेंगे, पतरस बुखारी, कन्हैया लाल कपूर, ख्वाजा हसन निज़ामी, बलराज मुनीर और देवेंद्र सत्यार्थी को यहाँ पर हमें स्टडी करना है। अगला जो 6 नंबर आता है वो होता है उर्दू में ड्रामा। ड्रामा आपको पता ही है, इम्तियाज़ अली ताज का अनारकली, अमानत लखनवी का ड्रामा इंद्र सभा, मोहम्मद मुजीब, आगा हाशिर काश्मीरी का शाहकार ड्रामा यहूदी की लड़की। उसके बाद आता है उर्दू में खाका निगारी, मौलवी अब्दुल हक के बारे में हम यहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। उर्दू का खाका निगारी की रिवायत मौलवी अब्दुल हक के हवाले से हम यहाँ पर इसका जायज़ा लेंगे और इसको स्टडी करेंगे। अगला आता है उर्दू में रिपोर्टाज निगारी की अहमियत। नेक्स्ट 9th पे है उर्दू में मजमून निगारी की अहमियत। मजमून निगारी क्या होती है, मजमून कैसे लिखा जाता है, मजमून के कौन कौन से जो उनसुर हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है, क्या उसलूब इसमें इस्तेमाल होता है। उर्दू में सफ़रनामा, ठीक है, सफ़रनामा भी हम पढ़ते हैं, जैसे लंदन का सफ़र हो गया, इब्न बतूता के ताक़ुब में जापान चलो, बात समझ में आ गई। या फिर सफ़र रोम मिस्र, ठीक है, शिबली नुमानी की, वो भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। उर्दू में सवानह निगारी की रिवायत, अल फारूक, अल मामून,
हयात सादी, हयात जावेद, यादगार गालिब, वो सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। उर्दू में आप बीती की कहानी, तो आप बीती की जो रिवायत है उसको भी हम यहाँ पर कवर अप करेंगे। दूसरा सेक्शन आता है आपका पद्य का, पोएम, पोइट्री, नज्म, जिसमें हम कसीदा पढ़ेंगे, कसीदे का आगाज, और कसीदे के हवाले से हम मिर्ज़ा रफ़ी सौदा को पढ़ेंगे और ज़ौक़ को शेख इब्राहिम ज़ौक़ को यहाँ पर पढ़ेंगे, क्योंकि इन दोनों का कसीदा काफ़ी मशहूर है और ये दोनों कसीदा गो शायरों में इनका शुमार होता है। अगला हम पढ़ेंगे उर्दू की मसनवी निगारी का आगाज़, सहरुल बयान, गुलजार नसीम, ज़हर इश्क, अच्छा इसमें मसनवी, अच्छा ठीक है। अगला आता है उर्दू में मरसिया निगारी, और मरसिया जब हो हाली, मीर अनीस, मिर्ज़ा दबीर को कहाँ छोड़ सकते हैं, तो इन तीनों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे, राइट। उसके बाद आता है उर्दू में गज़ल का आगाज़, इर्तिका, मुख्तलिफ गज़ल गो शोरा की तनकीदी जायज़ा, इनको हम यहाँ पर कवर अप करेंगे, जिसमें हम मीर को पढ़ेंगे, गालिब, फ़ानी बदायूनी, मोमिन खां मोमिन, फ़िराक गोरखपुरी, ज़ौक़, सौदा, इकबाल, फैज़ अहमद फैज़ और दर्द को यहाँ पर पढ़ा जाएगा यूनिट के इस पोर्शन में। उसके बाद आता है उर्दू में नज्म निगारी की रिवायत, नज्म की मुख्तलिफ असनाफ और मुख्तलिफ नज्म निगारों का तनकीदी जायज़ा, जिसमें हम ख़ास तौर पे मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली और अल्लामा इकबाल को पढ़ेंगे। और आखिर में आता है स्पेशल स्टडी, जिसमें हम उर्दू की मुख्तलिफ तहरीकें पढ़ेंगे। तहरीक, अलीगढ़ तहरीक हो गई, ठीक है, और उसके बाद अरबाब ज़ौक़, ठीक है, जो कि 1939 में लाहौर में हुई। उसके बाद हम पढ़ेंगे उर्दू के मुख्तलिफ दबिस्तान का तनकीदी जायज़ा, दबिस्तान लखनऊ, दबिस्तान दिल्ली, ख़ास तौर पे उर्दू के मुख्तलिफ रुझानात का तनकीदी जायज़ा, और आखिरी में आता है उर्दू का दक्कनी अदब का आगाज़ और उसकी इर्तिका। तो ये था इसका सिलेबस और ये थी इसकी वैकेंसी। तो जो बच्चे यहाँ पर एलिजिबल हो रहे हैं वो 7 नवंबर से पहले, 10 अक्टूबर 7 नवंबर से पहले उर्दू के जितने भी हजरात हैं और वो फॉर्म भरना चाहते हैं वो इस फॉर्म को भर लें। साथ में अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, और आपको किसी कोर्स की दरकार है, तो हमारे चैनल पे आपके लिए कोर्स भी मौजूद है। बिलाशुबा आपको ये बेहतरीन तैयारी कराएगा टीचिंग कोर्स। टीचिंग में आप टीचिंग महापैक में आते हैं, और ये महापैक जब आप खोलेंगे तो इसमें LT ग्रेड, CTET, BPSC, DSSS जैसे 35 से ज़्यादा ये जो कोर्स, ये जो पूरा पैक है 35 से ज़्यादा इम्तिहानात की तैयारी कराता है। अभी ऑफर भी चल रहा है, आप इसको ख़रीद सकते हैं। आपको एक कोड लगाना है, ये कोड वो है जो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिलाएगा, Y1026। इसको जैसे ही आप अप्लाई करेंगे ये 1888 का हो जाएगा, जो कि काफ़ी कम है अपने आप में, इस रेट में काफ़ी कम है। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इस कोर्स में आप इनरोल करके इसको बाय कर सकते हैं। कोड याद रखिएगा Y1026, यही वो कोड है जो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिलाने वाला है, ठीक है। तो ये थी एक वीडियो जिसमें हमने DSSB में उर्दू के हवाले से कौन कौन सी जानकारी आपके लिए ज़रूरी है पहुंचाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए Y1026 कोड लगाना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।